स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। गीत संगीत और उनसे जुड़े किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री न जाने कितने राज अफसाने छुपाए बैठी है। ऐसे ही जाने पहचाने, कहे अनकहे किस्सों को लेकर मैं आता हूं, और आज जो किस्से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मुलाहजा फरमाइए उसकी झलक। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या घटना थी जिसने संगीतकार रवि को इंस्पायर किया मुंबई आकर सिंगिंग में अपनी किस्मत आजमाने को। जिस सुरैया के लाखों दीवाने थे, वो सुरैया किसकी दीवानी थी, और जिसकी दीवानी थी उससे मिलने का सपना कब और कैसे हकीकत में बदल गया। इसके अलावा ये बताऊंगा कि कैसे मिला मनहर उदास को अभिमान का एक सुपर हिट गीत, और राज कपूर को बचपन में वो कौन सा तोहफा मिला जो बाद में बन गया राज कपूर के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए एक यादगार। कुछ ऐसे ही किस्से और राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो आप सबके प्यार के साथ आप सबको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज के शो का पहला नगमा। संगीतकार रवि सिनेमा से सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उन्हें गायक बनना था, लेकिन जनाब बन गए संगीतकार। ये शौक इस कदर उन पर हावी था कि उन्होंने रेडियो पर गाने के लिए भी ऑडिशन दिया था, और ऑडिशन लिया था भारत रत्न पंडित रविशंकर ने। रवि साहब को ऑडिशन के बाद पंडित रविशंकर ने कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है लेकिन रियाज की बहुत जरूरत है, रियाज करो। इस घटना के बाद सन 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्ल्ड ट्रेड फेयर आयोजित हो रहा था, और इत्तेफाक से रवि भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं पहुंच गए। क्या देखते हैं कि एक स्टॉल में वायर रिकॉर्डर के नाम से कुछ रखा है। पूछा तो दुकानदार ने कहा, इसमें आवाज रिकॉर्ड करके उसे दोबारा बजाया जा सकता है। रवि साहब की उत्सुकता बढ़ गई। मन हुआ कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे सुना जाए, लेकिन वो ये काम दोस्तों के सामने नहीं करना चाहते थे। इसलिए अगले दिन वो अकेले गए और खुद की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड करवाया। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेकर आया हूं। और जब रिकॉर्डिंग सुनी तो बहुत उछल पड़े। उन्हें अपनी आवाज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोच लिया कि चाहे ये पंडित रविशंकर कुछ भी कहें, ये दुनिया कुछ भी कह डाले, मुझे तो सिंगर बनना है और मैं तो सिंगर बनने बंबई जाऊंगा। यही ठान के उस रिकॉर्डर पर सुनी अपनी आवाज से इंस्पायर होकर जनाब रवि साहब पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में बहुत साल संघर्ष किया, सिंगर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बात रविशंकर जी की ही सच हो गई, और वो सिंगर तो ना बन सके लेकिन एक आला दर्जे के संगीतकार जरूर बन गए। बर्रे सगीर यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, इन तमाम जगह पर सुरैया की अदाकारी के, सुरैया की खूबसूरती के लाखों करोड़ों दीवाने थे। लेकिन सुरैया दीवानी थी हॉलीवुड के एक एक्टर की, मिलना चाहती थी। उनका यह सपना कब और कैसे सच हुआ बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।